हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात करेंगे आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल एज वेल एज शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का पर्सनल मैसेज भी आया था कि सर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन है और जितने भी डाउट्स पर्सनल पूछे गए थे सबका रिप्लाई यहीं पे दे दूंगा। कंप्लीट वीडियो में जितने भी डाउट्स बन सकते हैं, चाहे टॉपर्स की कैटेगरी से भी बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कि कैसे प्रैक्टिकल्स में कितने टॉपिक कर ले कि भाई आउट ऑफ कवर हो जाए, वो डाउट एक था बच्चों का। शॉर्ट नोट्स का भी डाउट था सर कौन कौन से टॉपिक से करना है और कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर आप बताइए कि भाई उस पर्टिकुलर चैप्टर से कवर करें। तो जितने भी डाउट्स है सबका क्लियर होगा। और यहाँ पे ऐसे भी बच्चे थे जो सिर्फ पासिंग की बात कर रहे थे सर कि कौन से टॉपिक्स एंडिंग टाइम पे सर 2 से 4 दिन में हम कवर कर ले कि ईजिली पास हो जाए एटलीस्ट, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सिलेबस पेपर पैटर्न थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हर एक टाइप के बच्चों का डाउट क्लियर करा दूंगा। क्लियर हर एक बच्चे का जिनका प्रॉपर बोलते ना जो डाउट कंफ्यूजन पूछे गए थे कंप्लीट क्लियर कराऊंगा। पहले सिलेबस की बात करते हैं, जरा सिलेबस आप देख लो। और यही सिलेबस से ही बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि हर एक बच्चों का इजी टॉपिक पूछते हैं बच्चे और एक हार्ड टॉपिक पूछते हैं। हर एक डाउट कंफ्यूजन आएगा और सबका क्लियर आंसर दूंगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं। जब चैप्टर्स की बात करते हो 5 चैप्टर में दिखाई देगा आपको ये टॉपिक। पहला है अमालगमेशन AS14। अब इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन भी है बच्चों को कि बहुत सारे बच्चे इसको पहले से ही कट करना चाहते हैं कि भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके पीसी को लेके बहुत सारे मीन्स कंफ्यूजन बच्चों को होते हैं कि सर अगर पहला टॉपिक स्किप करेंगे तो हमारा जो 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल टॉपिक है वो कवर होगा कि नहीं होगा, बात करेंगे। एंड प्रीवियस ईयर का पेपर भी बताएंगे क्या पैटर्न में पूछा गया था, क्लियर, ठीक है। पहले टॉपिक समझते हैं। सेकंड है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। ये देखो सबके लिए मैं मेंशन करो, सबसे इजी टॉपिक में से एक है। मैं यहां लिख देता हूं भाई सबसे इजी टॉपिक में से एक है जो कि हर एक बच्चे का 20 मार्क्स फिक्स कर देगा। कितने की बात करो, एटलीस्ट 20 मार्क्स फिक्स करेगा। तो हर एक बच्चे को एक आइडिया मिल गया सर कि ये टॉपिक करना ही है भाई, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी, कि अगर कोई बच्चा एंडिंग टाइम पे भी आता है तो ये टॉपिक करेगा तो भी उसको 20 मार्क्स मिलने के पूरे चांस बनते हैं। तो आपके पास टाइम है भाई, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल से समझ लो। सबसे बेस्ट मुझे लगता है भाई यूट्यूब पे मेरे चैनल पे तो अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं और अवेलेबल है तो आप वहाँ से देख सकते हो। उससे बेस्ट ऑप्शन लगता है जो आपका फ्रेंड कोई टॉपर होगा या फिर भाई जो अच्छे आपके क्लास लिया होगा या कॉलेज आते होगे तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। ये टॉपिक करने का 20 मार्क्स मिल जाता है हर एक बच्चे की। मैं बात करूँ जिसका अकाउंटिंग वीक है उनकी भी बात यहाँ पे की जा रही है स्पेशली कि भाई आपका 20 मार्क्स यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये हार्ड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे आगे टॉपिक। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये टॉपिक को भी मैं इजी टॉपिक में काउंट करूंगा कि भाई एंडिंग टाइम पे अगर कोई बच्चा आ रहा है तो ये टॉपिक को भी जरूर कवर कर ले। क्लियर है, ये एंडिंग टाइम वालों की बात कर रहा हूं भाई कि ये टॉपिक कवर कर लो। कितने मार्क्स की बात करेंगे सर, 20 मार्क्स की बात। तो देखो दो टॉपिक ऐसे हो गए भाई 20, बट ध्यान रखना सीधा 20 का भी नहीं बनता। कभी ऐसा भी था भाई प्रीवियस ईयर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना था, 20 का भी बना था। मतलब अगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात करोगे तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 20 का आया था, 30 मार्क्स का आया था। बट ये भी देखना है भाई किसके ऑप्शन में आया था, वो भी बताएंगे आगे कि मतलब ये दो टॉपिक एंडिंग टाइम वाले बच्चे जो थे वो तो अपना बेस्ट कर लो। जो टॉपर वाले बच्चे थे भाई ये दोनों तो आपके लिए भी सजेशन है भाई, जो वीकर सेक्शन है भाई जिनका अकाउंट वीक है वो कवर करें तो आपको भी कवर करना है। क्लियर है, चलिए पेपर पैटर्न पे जरा शिफ्ट होते हैं। पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो हर एक टॉपिक से आपको कवर करना है 20 मार्क्स अगर अपने को चाहिए तो। डाउट कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहीं पे आ रहा है। शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे तो वहां पे भी आपके क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रही है, कहाँ पे, ये वाला जो टॉपिक है प्रैक्टिकल को, क्योंकि प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल देखने मिलेगा और प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल देखने मिलने वाला है, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल। और नंबर की बात करेंगे भाई 20 सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टॉपर को है सर 60 आउट ऑफ 60 कैसे ले ले। टॉपर को ये डाउट है सर 60 आउट ऑफ 60 कैसे ले और कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं।
जो हमारे अकाउंट में देख रहे सर हम पास कैसे हो जाए उनकी बात करते हैं। देखो पासिंग की जब कोई बच्चा बात करता है मेरे से स्पेशली, तो मैं बोलता हूँ सबसे आसान है भाई, ये प्रैक्टिकली आपको पास करा के दे देंगे कि अगर हर एक बच्चे को भाई पोस्टिंग वाला पार्ट भी आता है। जैसे मैंने 2 टॉपिक आपके फिक्स बता दिए भाई, 2 टॉपिक आपको अगर कर लेना है, 2 टॉपिक कर लेना है, अगर पोस्टिंग पार्ट भी आप करते हो तो भाई 12 से 15 नंबर मिलते हैं, 12 से 15। जिसमें पहला टॉपिक जो आपको दिया था ना फॉरेन करेंसी वाला, वो इतना आसान टॉपिक है, हर एक बच्चा एक दिन की बात करो 20 मार्क्स इजिली मिल जाएगा, एक दिन भी अगर मेहनत कर दिया तो। एक दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई, कुछ लिमिटेड एंट्री है वो पढ़ लिया तो भी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन मैं काउंट करता हूँ कि अगर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं उनका क्लियर होगा तो भी 12 से 15 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, 12 से 15 मार्क्स सेकंड टॉपिक में मिल जाएगा, और 12 से 15 मार्क्स थर्ड टॉपिक के कोई भी पोस्टिंग आपने कर लिया तो आप काउंट कर लो भाई, प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आपका यही करा दे रहा है पासिंग का, कि 12 से 12 काउंट कर लो कितने हो गए भाई 36, पासिंग कितना है 40, तो 4 मार्क्स आप अगर ऑब्जेक्टिव्स का तुक्का भी लगाते तो भी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये पासिंग वाला कॉन्सेप्ट तो आप माइंड से निकाल दो सर, पास होना बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। पोस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ भाई, पोस्टिंग जितना करोगे उसी के हिसाब से आपका मार्क्स मिलता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है टैली किया तो ही फुल मार्क्स मिलेगा या फिर इतना मार्क्स, अगर टैली नहीं किया कॉन्सेप्ट अगर कुछ भी करके आ रहे हो तो भी इतने मार्क्स आपको मिलने के चांस पूरे रहते हैं। क्लियर है? जो डाउट कंफ्यूजन था वो थोड़ा क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं, पहले शॉर्ट नोट्स का क्लियर कॉन्सेप्ट करते हैं फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। शॉर्ट नोट्स में जो कंफ्यूजन था सर, कौन कौन से शॉर्ट नोट्स हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लॉन्ग आंसर आएगा ए बी 2 10 मार्क्स का, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स कवर करो एनी 4 आउट ऑफ 6। मेरा सजेशन हमेशा शॉर्ट नोट्स को लेके जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6 मतलब कितने भाई 6 क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं और 4 कवर करना है। तो शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट पहले आप बात कर लो, शॉर्ट नोट्स के इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। यहां पे सामने आपको दिखेगा, स्टार्ट करते हैं अमालगमेशन से। कितने क्वेश्चन दिए भाई 4 में से आपका एक क्वेश्चन आने का चांस एकदम बनने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एटलीस्ट एक बनेगा। एटलीस्ट की मैं बात करूं भाई 5, 2 भी हो सकते हैं क्योंकि एनी 4 था आउट ऑफ 6, तो मतलब हर एक टॉपिक से एक एक बनेगा और किसी एक टॉपिक से रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला अमालगमेशन का 4 में से एक कंपलसरी आप मान के चलो आपके एग्जाम में देखने मिलने वाला है। यहाँ ये 3 में से अंडर राइटिंग ऑफ शेयर से 3 क्वेश्चन मैंने दिए, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको बनने वाला है, इसी पैटर्न में इसी टाइप में आपको दिखेगा। क्लियर है? एलएलपी से आपका 2 दिया हो तो 2 में से एक क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, मतलब 5 मार्क्स ये कवर हो गया। नेक्स्ट फॉरेन करेंसी से मैंने कितने दिए हैं 3 दिए हैं, तो यहाँ से 5 कवर हो गया। कितने कवर हो गए भाई आपके 20, और यहाँ से आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है 25, इसी पैटर्न में दिए। क्लियर है? तो आप देखो ये ध्यान में रखना भाई, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो, जिस टॉपिक को पढ़ना मतलब जिसका प्रैक्टिकल आपने किया उसके शॉर्ट नोट्स पहले पढ़ा करो, ये मेरा सजेशन था। क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप कर लेते हो तो शॉर्ट नोट्स लिखने समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अगर कोई बच्चे ने ध्यान रखना है एलएलपी किया है तो भाई उसके शॉर्ट नोट्स तुरंत पढ़ लेना, ईजी पड़ जाएगा। अगर आपने ये वाला टॉपिक किया फॉरेन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स वाला जो टॉपिक है आपका, फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन वाली कहानी है वो पढ़ा, तो ये वाले टॉपिक्स कर लेना। लिक्विडेशन किया 2 क्वेश्चन है तो यहाँ से कर लेना। अंडर राइटिंग अगर आपने किया तो अंडर राइटिंग का करना, और अगर किसी बच्चे ने अमालगमेशन किया तो ये सब टॉपिक्स तो पहले से सुने होंगे, प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को शॉर्ट नोट्स में कोई प्रॉब्लम होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी पैटर्न में मैंने बताया आपको देखने मिलने वाला है शॉर्ट नोट्स। क्लियर हो गया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबकी बोलते ना जो डाउट्स था सबका क्लियर करूंगा। पहले बात करते भाई जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आ रहे हैं और ये बच्चे इनका मतलब अकाउंट्स काफ़ी वीक है और ये सिर्फ पासिंग की बात करना चाहते हैं, ध्यान से समझना, हर एक बच्चे की बात करूंगा, सिर्फ पासिंग की बात करेंगे। सर हमें सिर्फ पास करा दो, ऐसे कोई टॉपिक बता दो कि भाई जो 1 से 2 दिन 3 दिन हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम पास हो जाए। ध्यान से समझना, पहला टॉपिक आप लग जाओ, पहला टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन। क्लियर है? एक ऐसा टॉपिक है, बार बार मेंशन करो, एक ऐसा टॉपिक है, कोई देखो अगर आपका फ्रेंड सर्कल में कोई एक अच्छा बच्चा पढ़ने वाला होगा उसको पकड़ लेना भाई, क्योंकि कुछ लिमिटेड एंट्रीज पे डिपेंड है ये टॉपिक। और हर एक बच्चे को मैं गारंटी देता हूँ भाई कि प्रॉपर अच्छे से मेहनत कर दो तो 20 मार्क्स आपको हर एक बच्चे को इस टॉपिक से मिल जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। क्लियर? 20 मार्क्स एटलीस्ट मिलेगा भाई। सेकेंड के बाद सेकेंड आना है एलएलपी। मैं बोलता हूँ इस पर टैली के पीछे मत भागना, पहले बता देता हूँ ये टैली के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ पोस्टिंग वाले पार्ट करने हैं। पोस्टिंग प्लस जो भी इजी एडजस्टमेंट होंगे वो कर लेना।
क्लियर है? तो आपको यहाँ से इजिली मैंने जैसे बताया भाई 12 से 15 मार्क्स आपको मिलने के एक चांस रहते हैं। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा। इसके बाद ध्यान रखना, जो इंडियन टाइम के बच्चे आएंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप आना अंडर राइटिंग पे। टैली के पीछे नहीं जाना है और ये इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, छोटा क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना इसमें 20 के क्वेश्चंस बनने पॉसिबल नहीं है, 10 मार्क्स का ही आपको बनने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे इजीली हर एक बच्चे को 6 to 7 मार्क्स मिल जाएगा। बस अब इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल के पीछे मत भागना कि सर अमालगमेशन भी कर लूँ, सर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज कर लूँ। सिर्फ आप पासिंग की बात करो तो यही 3 टॉपिक आपके माइंड में होने चाहिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब सेकेंड टाइप के बच्चे हमारे आएंगे। सेकेंड टाइप कि जिन्होंने प्रिपरेशन काफ़ी पहले से की है बट एक छोटा सा डाउट क्रिएट हो रहा है, और डाउट यही है सर, डाउट है ये 2 से 3 बच्चों ने पूछा था, डाउट ये कि सर अमालगमेशन को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, कि सर वो कंपलसरी टॉपिक है कि नहीं है। अगर हम लोग 2023 के पेपर को एनालिसिस करते हैं और इसी पैटर्न में अगर आपका पेपर सेटअप होता है तो अमालगमेशन को स्किप कर सकते हो आप। क्यों कर सकते हो, कैसे, ज़रा वो भी समझते हैं। 2023 का जो आपका पेपर था मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, अमालगमेशन के ऑप्शन में ध्यान रखना, अमालगमेशन के ऑप्शन में क्या देखने मिला था, 20 मार्क्स का अमालगमेशन, उसके ऑप्शन में था फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन था एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ध्यान रखना कि अगर आपने अमालगमेशन को स्किप किया है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 10 मार्क्स का आया था, कवर हो जाएगा, लिक्विडेशन 10 मार्क्स का था, कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ से अमालगमेशन अगर किसी बच्चे ने कट किया है तो भी 10 मार्क्स का एफईएफ एंड लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो जरा क्या पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में एलएलपी ऑलरेडी मैंने सबको कवर करने के लिए बोला है, कितने मार्क्स का आया था, 20 मार्क्स का आया था। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, अंडर राइटिंग, ऑप्शन में दिख रहा है आपको अंडर राइटिंग एंड एफईएफ दिख रहा है। तो यहां तो मैंने ये तो भाई लोअर सेक्शन को ही बोला था तीनों टॉपिक कवर करने के लिए, एलएलपी भी कवर करो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 10 मार्क्स का, अंडर राइटिंग 10 मार्क्स का। अमालगमेशन में यहाँ कुछ डाउट कंफ्यूजन नहीं है, तो मतलब सर यहाँ से भी 20 मार्क्स हमारा क्या हो रहा है, कवर हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया था, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन यहाँ पे भी है एंड अंडर राइटिंग, एंड अंडर राइटिंग, लिक्विडेशन एंड अंडर राइटिंग। इसके ऑप्शन में क्या दिखा था, एलएलपी का एक छोटा क्वेश्चन था एंड अमालगमेशन का, एलएलपी एंड अमालगमेशन था, ये पैटर्न था। अब देखो इधर जो बच्चों का डाउट था सर अमालगमेशन हटाए तो हमारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि लिक्विडेशन भी कवर किया आपने, अंडर राइटिंग भी कवर किया, तो यहाँ पे भी ये 20 मार्क्स आपके कवर हो गए। क्लियर है? बट एक देखो इधर समझो आप क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक कितने थे अपने पास, यहाँ पे आप देखो टॉपिक कितने थे आपके पास, अब यहां समझ लो कंप्लीट कॉन्सेप्ट। टॉपिक है 5। अगर किसी बच्चे ने अमालगमेशन को हटाया है, अगर किसी बच्चे ने अमालगमेशन को हटाया तो भाई चारों टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, तो आपको इसमें सोचना ही नहीं है कि सर 2 टॉपिक को मैं स्किप कर दूं। ध्यान से समझना भाई, अमालगमेशन को हटाना मतलब है कि आपको चारों बैलेंस टॉपिक करने पड़ेंगे, और रिमेनिंग 4 टॉपिक आपने कर दिए तो 60 आउट ऑफ 60 का प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। मोस्टली चांस है ये 23 के पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही चलने वाले हैं। बट अब सेकंड डाउट है सर मैंने अमालगमेशन किया है, एक तो तक अमालगमेशन सर नहीं किया तो कवर होगा, उनका आंसर मिल गया भाई 4 टॉपिक आप करते हो, 60 आउट ऑफ 60 का चांस आपका बनता है, 99% बन जाएगा, कि मतलब अगर पेपर बहुत डिफरेंट ना सेटअप किए तो बन जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं आता। सेकंड डाउट ये बच्चों का कि सर अमालगमेशन मैंने किया है तो भाई कुछ और डाउट ही नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगर अमालगमेशन कर दिया तो
कोई और टॉपिक स्किप कर सकते हैं क्या, तो उनको मैं सजेशन दूंगा भाई, और तो जब सबसे मुझे लगता है कि यही टॉपिक है जिससे बच्चे दूर भागते हैं, यही एक टॉपिक है जो थोड़ा सा हार्ड लेवल बच्चे समझते हैं। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा टॉपिक आप हटाते हो। देखो अमालगमेशन किया तो देखो कोई बच्चा ये टॉपिक तो हटाना नहीं चाहेगा, लास्ट वाला टॉपिक हटाना नहीं चाहेगा, ये दो में से कोई एक टॉपिक हटाना चाहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी जो आपको हार्ड लगेगा, वैसे हार्ड नहीं मुझे लगता है अमालगमेशन जिस बच्चे ने किया तो फिर उनके लिए कोई टॉपिक हार्ड लगना ही नहीं चाहिए, कवर हो जाएगा। बट इन केस अगर कोई स्किप करते हैं तो कर सकते हैं। जो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था ये टॉपिक को हटाने का मतलब है सर 20 मार्क्स हमारा गायब होगा क्या, तो मेरा रिप्लाई ये नहीं कि अगर 4 टॉपिक हमने बैलेंस रिमेनिंग कर लिए हैं तो नहीं होना चाहिए। अब जो ये भी डाउट था बच्चों का सर एंडिंग टाइम पे कौन से टॉपिक करने हमारे लिए सबसे आसान होंगे, सबसे ईजी होंगे, 2 टॉपिक सबसे ईजी में से रखा हूँ। इसके बाद अंडर राइटिंग पे आपको आना है या लिक्विडेशन पे आना है, क्लियर है। और जो शॉर्ट नोट्स मैंने दिए हैं वो कवर करना है। इसके बाद मैं लेके आऊँगा कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, कौन से हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कि किस पैटर्न में है। और आपको सबसे सिंपल है भाई, एंडिंग टाइम पे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करके चले जाओ, सबसे बेस्ट है। इसके मुझे नहीं लगता और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सिंपल से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको बता दूंगा, हर एक टॉपिक के बता दूंगा। जितने ईयर का पेपर मेरे पास पड़ा है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, हर एक टॉपिक के सब मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ से आप क्वेश्चन दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक हर एक बच्चे का जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में मेंशन करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।